हेलो बच्चों, तो आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 और क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ बोल रखा है क्वेश्चन में हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 13 है तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। मतलब समझे कि वह कौन कौन सा नंबर है जो 3 डिजिट का होना चाहिए और 7 से डिविजिबल है। तो हाउ मेनी, तो हाउ मतलब कि 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला, 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला कितना ओवरऑल टर्म होगा, कितना नंबर होगा। हाउ हाउ मेनी ना, तो ये नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। देखिए, तो देखिए भाई, पहले बहुत ध्यान समझिए। जो पहला हमारा नंबर का फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट फर्स्ट थ्री थ्री डिजिट डिजिट नंबर नंबर दैट is divisible divisible by 7। मतलब समझे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब पहला जो हमारा जो 3 डिजिट नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा, वो क्या होगा? तो वो हमारा होगा 105। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा 105 हो जाएगा। और जो दूसरा टर्म होगा तो उस पर 7 जोड़ दीजिए, तो 112 हो जाएगा। डैश डैश डैश, तो जो लास्टवा टर्म होगा, क्या लास्टवा, मतलब कि जो लास्ट नंबर का टर्म है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो, लास्ट डिजिट का टर्म जो 3 डिजिट का होना चाहिए और 7 से डिवाइड, 3 डिजिट ही होने चाहिए उसमें, और जो कि 7 से ही डिवाइड होना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा 994 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पूछ रखा कि हाउ मेनी, तो हाउ मेनी मतलब समझ रहे हैं, हाउ मेनी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो एन पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए, पहला टर्म दे दिया और ये टीएन दे दिया। हमने बताया था कि टीएन को ही क्या बोलते हैं? तो टीएन जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। टीएन इज इक्वल टू द लास्ट टर्म, टीएन इज इक्वल टू द लास्ट टर्म। तो टीएन हमारा क्या हो गया? ये दे दिया फर्स्ट। तो ए इज इक्वल टू क्या दे दिया? तो टीएन हमारा कितना दे दिया है? 994 दे दिया है। बात समझ में आ रही है? और ए इज इक्वल टू कितना दे? तो 105 दे दिया है। और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू द T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। T2 की जो वैल्यू है वो 112 हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेकंड, ये T1 होता है, ये T2 होता है। T1 T2 कहने का मतलब टर्म, तो T2 माइनस T1, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसको माइनस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो D इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म। क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? Tn की मैंने वैल्यू देखिए पहले ही बता रखी है, तो यहाँ पे दे रखा है कितना? 994 दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 994 दे रखा है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये जो है कि 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का जो नंबर है वो 994 लास्टवा नंबर होगा, और स्टार्टिंग जो नंबर होगा वो 105 होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो अगला है फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ जो हो जाएगा वो 994 हो जाएगा, इज इक्वल टू द ए बराबर 105 हो जाएगा। और एन, एन हमें पता करना है -1, और डी की जो वैल्यू दी हुई है तो वो 7 दे रखी है। क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। अब देखिए डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको हम इधर भेज दें, इस वैल्यू को हम इधर भेज दें। पहले इधर लिख देता हूं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, तो इसको क्या कर देंगे,
994 इज इक्वल टू द 105 प्लस 9 n-1 इंटू 7। तो इस वाले पोर्शन को इधर हम भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 994 में से माइनस कर देंगे 105 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा n-1 इंटू 7 बच जाएगा, n-1 इंटू 7। तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ 14 में से 5 गया, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया, कितना 8 बचा। और यहाँ पे क्या बचा भाई, तो यहाँ बचा हमारा 9 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इज इक्वल टू द, तो कितना हो जाएगा, तो n-1 इंटू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8, 8, 9 इज इक्वल टू द, एक बार 7 का इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7n-7। अब देखिए 7 किस में है, माइनस में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 8, 8, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू द 7n। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 8, 9, 7 कितना हो गया, 16। 16 का 6 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 8 इज इक्वल टू द 7n। तो 7n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 896 हो जाएगा, 896 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 7 से का ये कट रहा है, तो 7 1 जा 7, यहाँ गया 1, 7 2 जा 14, 14 ठीक, 14 हाँ कट जाएगा। तो आइए अब आगे क्या करते हैं, इसको हम काटने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, फिर से मैं बतलाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। अब देखिए यहाँ पे है 7n इज इक्वल टू क्या है, तो 896 है। तो n बराबर, ये देखिए यहाँ पे 7n है तो इस पर मल्टीप्लाई होता है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो यह डिवाइड हो गया। अब इसको डिवाइड करो तो 7 7 1 जा 7, तो ये भी क्या होगा, 7 1 जा 7, फिर ये क्या 1 बचा, इधर जाएगा 7 2 जा 14, फिर यहाँ कितना बच गया 5, 5, तो 7 8 जा 56। तो n बराबर जो होगा 128 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब पहला टर्म ये है, तो लास्टवा जो टर्म होगा 128। तो ओवरऑल कितने टर्म होंगे, तो 128 टर्म होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कितने जाएंगे, 128 टर्म होंगे। आ गया समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं।